नमस्कार दोस्तों, जितेंद्र की पाठशाला में आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पीएससी सारी एग्ज़ामें लेता है, जैसे चिकित्सा हो गया, सिविल इंजीनियर हो गया, बहुत सारी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो उसमें क्या रहता है, 5 यूनिट सभी की सेम रहती है। एमपी का पोर्शन सेम रहता है, आईसीटी का सेम रहता है, और क्या होता है उसमें जैसे करंट अफेयर्स भी सेम ही रहता है। तो आपकी ये 5 यूनिट सेम रहती है। अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है 3 मार्च को, तो उसके लिए आपकी महत्वपूर्ण हो सकती है। और जो 28 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं ये क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि रिपीट मिल जाएँगे, तो आप यहाँ पे लीड ले सकते हैं। आपको मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर यही क्वेश्चन आ जाता है तो एक बार में आप टिक कर दोगे। ऐसे कुछ नए फैक्ट जानने को मिलेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या प्रश्न आ सकते हैं, क्या रिपीट हो सकते हैं। हम आंसर डिसाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। होमो इरेक्टस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ था? आपको याद रखना है, हथनोरा से। भीमबेटका कहाँ पर है? रायसेन में, आपको याद रखना है। पन्ना का नांद और चांद मेला किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? मकर संक्रांति पर। लोक देवता लाला हरदयाल कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से है। मांडू के रूपमती महल का निर्माण किसने कराया था? बाज बहादुर ने करवाया था। मध्य प्रदेश पर्यटन संचालन की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। ग्वालियर के किले को किसने भारत के किलों की माला में मोती कहा था? किसने कहा था? बाबर ने कहा था, आपको याद रखना है। कौन सी जनजाति सोय को रावण का वंश मानती है? दोस्तों, इसके एमपीपीएससी ने 2 आंसर दिए हैं, गोंड भी मानती है और कोरकू भी मानती है। प्राणमी संप्रदाय का मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्र कहाँ है? तो यहाँ पन्ना से है। वीर मित्रोदय का लेखक कौन है? मित्र मिश्र है। कौन है वीर मित्रोदय का लेखक? कौन है वीर मित्रोदय का? कौन है लेखक? मित्र मिश्र है। तो दोस्तों, आप हमेशा साहित्यकार, एमपी के साहित्यकार जरूर पढ़ के जाइए। हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है, पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। दोस्तों, मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ। पिथौरा चित्रकला में पेमा फालिया से संबंधित है। पेमा फालिया इसके चित्रकार है, प्रमुख चित्रकार है, और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया, और इनको 1987 में शिखर सम्मान मिला था। अभी निधन हो गया, तो पूछ सकते हैं आपसे किस चित्रकार से? पिथौरा चित्रकला से, भील जनजाति से है। और पिथौरा चित्रकला में घोड़े के चित्र बनाए जाते हैं। किसके चित्र बनाए जाते हैं? अश्व बोलते हैं इनको, पर इस अश्व का अर्थ ही होता है घोड़ा। तो घोड़े के चित्र बनाए जाते हैं। सहरिया जनजाति उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है, आपको याद रखना है। कोल जनजाति का रामायण में उल्लेख है, महाभारत में भी उल्लेख है, तो आपको ये याद रखना है। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं अपन। निम्न में से मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? यह रीवा में बनाया गया है। 12वां क्वेश्चन मध्य प्रदेश लोक सेवा ने डिलीट कर दिया है। 13वें पे देखते हैं, मध्य प्रदेश में कोयला भंडार की दृष्टि से निम्न में से कौन सा स्थान महत्वपूर्ण नहीं है? तो देखिए, सुहागपुर, सिंगरौली, पेंचखान, ये सभी कोयले के क्षेत्र है। नीमच कोयले का क्षेत्र नहीं है। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य टाइगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो आपको याद रखना है पेंच। क्या रखना है? पेंच। बांधवगढ़ कहाँ पर है? उमरिया में। कान्हा कहाँ पे है? मंडला में। संजय डुबरी, संजय कहाँ पर रहते हैं? सीधी में। संजय लोग कहाँ रहते हैं? सीधी में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो आपको याद रखना है सिरपुर आर्द्रभूमि स्थल। दोस्तों, अभी रामसर साइट कितनी हो गई वर्तमान में, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अमृतकाल चल रहा है भारत का, तो हो सब 75 हो गई थी जब अमृतकाल चल रहा था, तो अभी भी चल रहा है, तो अब कितनी हो गई है आप बताइए कमेंट करके। मध्य प्रदेश में कोलार सिंचाई परियोजना निम्न में से किस नदी बेसिन में आता है? नर्मदा नदी बेसिन में आता है। कारा, करजन, खुर्दी, कोटर निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। निम्न में से किस जिले में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? दोस्तों, आपको सभी को पता है पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो देखिए एक ही ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र का। आपको पता होगा ग्वालियर में कम वर्षा होती है, उज्जैन में भी कम होती है, धार में भी कम होती है, तो एक ही ऑप्शन बचता है डिंडोरी। तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते थे। और दोस्तों, सबकी उपनदियाँ आपको पढ़ के जाना, नदियों की उपनदियाँ, सहायक नदियाँ आपको पढ़ना है। कौन कौन सी सहायक नदी, हमेशा क्वेश्चन बन रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। मध्य प्रदेश में कौन सा बॉक्साइट क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए हीरापुर, शिवपुर, यहाँ पर बॉक्साइट नहीं है। बाण सागर परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस परियोजना का नाम 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बाण भट्ट के नाम पर रखा गया, बिल्कुल सत्य है। और यह परियोजना मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, बिल्कुल नहीं, झारखंड में नहीं है ये। तो यह क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, पहले इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन, उन्होंने डिलीट कर दिया है।
शिवराज सिंह चौहान प्रथम बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो आपको याद रखना है 2005 में। देखो चुनाव हुए हैं, चुनाव का सीजन अभी भी चल रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है। और सर्वाधिक बार सीएम कौन रहा है? आपको शिवराज सिंह चौहान याद रखना है। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अस्तित्व कब आया था? तो आपको याद रखना 15 फरवरी 1994। कब याद रखना? 1994। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानियुक्ति, ये भी डिलीट कर दिया गया है। 26वां क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया है। 27वां देखते हैं। मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना अनुसार कथनों पर विचार सही कथन इंगित कीजिए। शहरी क्षेत्रों में कम महिला साक्षरता श्योपुर में है, बिल्कुल। एवं सबसे अधिक सिवनी में, बिल्कुल सत्य है। मंडला ये नहीं है। मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता पिछले दशक में 8.9% बढ़ी है, बिल्कुल इसका बी आंसर सही है। स्थिर भाव के आधार पर 2022-23 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 65,000। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन एक दो ही आते तो ज़्यादा इसमें परेशान ना हो कि नहीं बन रहा है मुझसे। मध्य प्रदेश के निम्न में से किस शहर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार ने 5 सितारा रेटिंग प्राप्त हुई? 5 सितारा। तो आपको याद रखना है इंदौर और भोपाल दोनों को प्राप्त हुई। इससे 2 आंसर माने हैं। बाजरे की फसल, बाजरे की फसल, बाजरे खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की फसल है, आपको याद रखना है, खरीफ की फसल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत कहाँ की गई थी? भोपाल से शुरुआत की गई थी 5 मार्च से, और इसमें 1,000 रुपये की राशि दी जा रही और 2 अभी बढ़ाकर 1250 कर दी गई है। किस लेखक को साहित्य अकादमी ने हिंदी साहित्य के युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? अतुल कुमार राय को। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। दोस्तों करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण हो जाता है। करंट अफेयर्स में आपको जो चर्चित है, सबसे ज़्यादा चर्चित, कोई व्यक्ति है, किसी का निधन हो गया है, अभी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, जैसे नोबेल पुरस्कार है, आपको अभी भारत रत्न मिले हैं, तो ये भारत रत्न तो अभी से ना पूछ के वो पुराने पूछ लेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ किस राज्य से किया? देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था क्योंकि प्रधानमंत्री ने शुरुआत करी थी और 2047 तक लक्ष्य रखा गया और मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से रखा गया है। कि कहाँ से रखा गया है? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले। गाँव की बेटी योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। कूनो राष्ट्रीय पार्क में लाए गए चीता किस देश का है? नामीबिया। कूनो कहाँ पर है? शिवपुर में है। विश्व बैंक के नव निर्वाचित अध्यक्ष कौन है? देखो विश्व बैंक पूछ लिया आपसे, अजय बेंगा। अब हो सकता है IMF पूछ ले आपसे, तो बिल्कुल याद रखना आपको। हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? या धार में। सोचो अगर यहाँ पर मांडू आ जाता तो आपको क्या लगाना था? मांडू लगाना था आपको यहाँ, क्योंकि स्थित मांडू में ही है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में शुद्ध किए गए डाक कर्मयोगी पोर्टल का क्या उद्देश्य है? कर्मचारियों का प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में स्मिता कुमारी को किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? योग। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। मैंने बोला ना, जो चर्चित व्यक्ति है, जिन चर्चित व्यक्ति को निधन हो गया या किसी से सम्मानित किया गया है, उस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। अब देखते हैं ICT के क्वेश्चन। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्राइटेरिया संतुष्ट करता है उपरोक्त सभी, इसका आंसर है। इंटरनेट ट्रेड के लिए एक पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है, तो इसका नेगोशिएशन है। नेगोशिएशन इसका आंसर है। निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूट नहीं है? तो क्या है इसका? आइसोलेशन नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके इसमें। निम्न में से कौन सा यूजर डाटा प्रोटोकॉल का सपोर्ट नहीं करता है? तो इसका आंसर है D। USB पोर्ट को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? 1996 में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग निम्न में से कौन करता है? सभी करते हैं। एलेक्सा, सीरी, कोर्टेना, सभी करते हैं। ATM किसका उदाहरण है? B2C का उदाहरण है। आपको याद रखना, 1 गीगाबाइट समतुल्य होती है 230 बाइट के। माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस के। इनसे आप पॉइंट कर सकते हो। जैसे आपने माउस को देखा होगा कि आप किसी चीज़ को पॉइंट कर रहे हो, जैसे वो कर्सर घुमाते हो तो वो चलता है माउस से। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए होता है यूज़। तो दोस्तों हमने एक पेपर डिस्कस कर लिया। चलो अगले पेपर के देखते हैं क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें। पहला क्वेश्चन है, तृतीय शताब्दी ईस्वी में बोधि वंशी राजाओं का अधिकार किस क्षेत्र में था? देखो इतिहास से ऐसे प्रश्न बनते हैं। तीसरी शताब्दी में ईस्वी में बोधि वंशी राजाओं का अधिकार किस क्षेत्र पर था? तो आपको याद रखना है त्रिपुरी। बुंदेला विद्रोह के नायक हीरापुर के राजा हिरदेसा को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में गिरफ्तार किया गया था? कितना डीप क्वेश्चन है, आप इतना मत भागिए। लॉर्ड एलिन बनो, ये बनेगा तो सबसे बनेगा, नहीं तो किसी से नहीं बनेगा। महाकौशल राजनीतिक परिषद का गठन
के नेतृत्व में हुआ था? सेठ गोविंदास। महाकौशल कौन सा क्षेत्र आता है? आपको याद रखने की, देखो महाकौशल ऐसे याद रखना, जबलपुर वाला जो क्षेत्र है उसे महाकौशल कहते थे। जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? या सिवनी जिले में हुआ था 1930 में, लगभग, मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं है। निम्न में से किस संस्कृत काव्य साहित्य की रचना गोंड राजा संग्राम शाह ने किया था? रस रत्नमाला। नेक्स्ट है, कालूजी महाराज का मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? खरगोन में, आप सभी को पता होगा। निम्न में से किसके शासनकाल में सास बहु मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ? महिपाल। सास बहु मंदिर यह उत्तर क्षेत्र में है, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में। अगर यह जनजाति अपने लौह शिल्प के लिए जानी जाती, किसके लिए जानी जाती है? अगर यह जनजाति अपने लिए जानी जाती है लौह शिल्प के लिए। उस्ताद हफीज अली खां एक प्रसिद्ध थे, सरोद वादक थे ये। देखो, हीड़ गायन की प्रथा किस क्षेत्र में? दोस्तों इसके दो आंसर है, देखो मालवा में भी मिलता है और निमाड़ में भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियों का समूह पश्चिमी और सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है? बीजागढ़, बड़वानी, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा रिपीटेड, एक प्रश्न रिपीट हुआ, ये MPPSC के एग्जाम में पहले पूछा गया है, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना चाहिए। इंडिया स्टेट और फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं? तो कितने? 25.14। बेनगंगा नदी अफवाह क्षेत्र निम्न में से किस अफवाह तंत्र का हिस्सा है? बेनगंगा गोदावरी का है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्यतः कटीले एवं झाड़ी वन पाए जाते हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के उत्तर और मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी जो भाग है वह कम वर्षा होती है, तो वह बिल्कुल कटीले और वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का पश्चिम उत्तर भाग अर्ध शुष्क जलवायु में, जब वर्षा ही नहीं हो रही तो बिल्कुल अर्ध शुष्क वायु में होगा। ये इसका पहला आंसर सही है। तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग निम्न में किस वर्ग में आता है? अति तापी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य प्रदेश में भूमिगत जल संसाधन का अति शोषण करने वाले जिले निम्न में से किस क्षेत्र के केंद्रित है? या मालवा में। देखो अति शोषण ज़्यादा हो रहा है मालवा में। मुरैना जिला में फैला केलारस क्षेत्र निम्न में से किस खनिज के निक्षेप के लिए जाना जाता है? चूना पत्थर के लिए। मध्य प्रदेश का पाथाखेड़ा कोयला किस क्षेत्र में है? बैतूल में है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखो दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बाण सागर आपको याद होगा सोन नदी पर, इंदिरा सागर नर्मदा पे, और संजय सरोवर सम्राट अशोक किस पे है? हलाली पे है, और संजय सरोवर बेनगंगा पे। ये आपको देखना है। राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना इनमें से किन दो राज्यों की है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा उपस्थित किस राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? यह आपके राज्यपाल वगैरह टॉपिक से पूछा है विधानसभा से, तो इसका आंसर है 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष आपको होनी चाहिए। मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 किस विधानसभा में स्थापित किया गया था? 10वीं विधानसभा में। देखो आपका राज्य व्यवस्था दिया गया है, तो पॉलिटी सेगमेंट दिया है, जैसे राज्यपाल पढ़ के रहो, विधानसभा पंचायत राज, ये सब डिटेल में आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1972 का हुआ था दोस्तों, ये 24 अक्टूबर 1972 को। कारखाने मुख्यतः चूने के भंडार के आसपास किसके लिए स्थापित किए जाते हैं? अब देखो दोस्तों, कारखाने किसके लिए? लोहा, इसके प्लास्टिक, सूती कपड़ा। अब चूना किसके लिए यूज होता है? आपको क्या लगता है लोहा आएगा इसमें? आप दिमाग से भी इसका आंसर लगा सकते थे, इसका सीमेंट ही आएगा, क्योंकि चूने में सीमेंट है अधिकतर। निम्न में से कौन सा जिला शक्कर उद्योग से संबंधित नहीं है? बुरहानपुर, हरदा, नरसिंहपुर, ये सभी है, और उपरोक्त में से कोई नहीं है इसमें आंसर। 2019 और 21 के मध्य राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 41.3%। कितनी थी? 41.3%। राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करना, उनको चाय, भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं। यह कथन किसका है? पट्टाभी सीतारमैया का। तो सही भी बोला है उन्होंने, हालांकि कि राज्यपाल का कोई कार्य नहीं होता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्रिस्टल IT पार्क निम्न में से किस शहर में है? मध्य प्रदेश में है, इंदौर में। 2001 की जनगणना के अनुसार कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं? देखो ये बहुत टफ हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ हो जाते हैं। देखो आपको जनसंख्या पढ़ के जाना है, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होना है, तो आपसे इजी वाले क्वेश्चन पूछ लिए, और ये वाले क्वेश्चन पूछे गए। अब सोचो 2024 चल रहा है और वो 2001 की जनगणना पूछ रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि आंकड़े किसी को याद नहीं रहने हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें
सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डेनिस फ्रांसिस्को। किसको चुना गया है? डेनिस फ्रांसिस्को चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहा हेलमंद नदी विवाद किन दो देशों से संबंधित है? देखो दोस्तों, मैंने आपसे कहा है कि जो चर्चा में, जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है, कोई नदी है, कोई व्यक्ति है, किसी का निधन हुआ है, तो आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अफगानिस्तान और ईरान के बीच में पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? उमा कोलकाता ने। किसने? उमा कोलकाता ने। हाल ही में वर्ष 2023 का जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। हाल ही में जारी की गई फीफा 2023 में रैंकिंग, भारत की रैंकिंग 99 है। 23 की बता रहा हूँ दोस्तों, 24 चल रहे हैं। मेरा गांव मेरी तीर्थ योजना मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ की गई? हरदा से। किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तेलंगाना में। दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको याद रखने, विशेषकर 38वां क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर में। ये सबसे बन जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस, देखो एमपीपीएससी का जो पहला होता है और अंतिम होता है, उनको दोनों इनसे ही प्यार है। पहला तो वो पूछेगा ही पूछेगा, अगर कोई भी चीज़ पहली हुई है तो वो आपसे पूछेगा और अंतिम भी पूछेगा, तो आप पहली और अंतिम तो बिल्कुल रट के जाइए। तो इसका उज्जैन आंसर है। इंटरफेस रिपीटर का उपयोग OSI मॉडल किस लेयर पर किया जाता है? फिजिकल लेयर। देखो ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है आईसीटी से, पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से बनाते हैं लोग, ऐसे क्वेश्चन देखने को भी नहीं मिलते हैं। निम्न में से कौन सा एक स्थिर एल्गोरिदम नहीं है? काउंटिंग सॉर्ट इसका आंसर है। बस आप डायरेक्ट पढ़ लीजिए, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सफल ई गवर्नमेंट क्रियान्वयन के लिए निम्न में से कौन सा सबसे बुनियादी आवश्यकता है? तो इसके सभी बुनियादी आवश्यकता। ई प्रोक्योरमेंट किसका एक उदाहरण है? अब देखो मध्य प्रदेश लोक सेवा की गाथा, 3 आंसर दे रही है। क्वेश्चन बनाते समय इन लोगों को ध्यान ही नहीं रहता है, फिर बच्चे बाहर हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा HTML वेब पेज को पढ़ और प्रस्तुत कर सकता है? वेब ब्राउजर कर सकता है ये। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नंबर पर संचालित होता है? 25 पर। उपभोक्ता के बीच सूचना या वित्तीय लेन देन, लेकिन आमतौर पर किसी व्यवसाय के माध्यम से मध्यस्थता को कहा जाता है? इसके भी 2 आंसर है, B2C और C2C। निम्न में से कौन सा विज्ञापन आधारित ऑनलाइन राजस्व मॉडल नहीं है? उपरोक्त में से कोई नहीं है। मैन इन द मिडिल अटैक निम्न में से किस एल्गोरिदम में पाया जाता है? देखो ये दूसरा क्वेश्चन है जिसके 3 आंसर दिए। अब क्या कर सकते भाई, जब इसका A और B दोनों दिया है तो इसके दोनों मानना चाहिए ना, 3 आंसर क्यों मान रही है? एट क्वीन प्रॉब्लम निम्न में से किस सर्चिंग मैकेनिज्म से संबंधित है? इसके भी 2 आंसर है, डेप्थ फर्स्ट चार्ज और C। दोस्तों तो हमने आज 2 पेपर देखे।